हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विनय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है वर्ल्ड का मोस्ट स्पेशल डे, मदर्स डे। तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी मदर्स डे। आप सभी की माताओं का, आप सभी की मदर्स का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी उम्मीद के साथ, ऐसे आशीर्वाद के साथ कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की ये अपनी आज 7th क्लास है। इससे पहले हम लोग 6 क्लासेस नंबर सिस्टम की पढ़ चुके हैं और क्लास 7th में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की हम लोग एक क्लास नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। तो यूनिट डिजिट की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट का बेसिक सीखा था और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग 9 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज स्टार्ट करते हैं आगे और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? प्रश्न की भाषा पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं। जैसे हम कहें आपको पहली 5 विषम संख्याएं बतानी है, तो पहली 5 विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9। ये है पहली 5 विषम संख्याएं। और अगर हम कहें कि 5 तक की विषम संख्याएं आप बताइए, तो आपका आंसर होगा 1, 3, 5। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का इकाई अंक क्या होगा? प्रथम 20, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, 1 से लेकर n तक की विषम ऑड नंबर्स की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n²। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो n की जगह पे हम रख देंगे 20। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। ये आ गया पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। और हमसे पूछा है इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक होगा 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का इकाई अंक बताओ, तो 20 तक की, तो 1 से लेकर 20 तक आप बताइए कितनी विषम संख्याएं होंगी? तो 1 से लेकर 20 तक 10 विषम संख्याएं होंगी। तो अगर उसका पूछा जाता तो n की जगह पर आ जाता 10। तो 10 का स्क्वायर 100, तब भी आंसर 0 आता, लेकिन योगफल दोनों का अलग अलग हो जाता। तो प्रथम 20 और 20 तक की दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का इकाई अंक क्या होगा? आपको पता है 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है, सम होता है, उसका फार्मूला होता है n+1/2। लेकिन हमसे कह रहा है 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, फिर उसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो हमें 51 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पता चल जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2। तो n की जगह रखेंगे हम 100 मल्टीप्लाई n+1, 100 में 1 जोड़ के 101 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो n+1/2, n की जगह रखेंगे इस बार हम 50 मल्टीप्लाई 50 + 1 51 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करिए। 2 से जाएगा 1 बार, 2 से जाएगा ये 50 बार, और 2 से जाएगा ये 1 बार, और 2 से जाएगा ये 25 बार। अब आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमसे योगफल नहीं पूछा गया है, हमसे कह रहा है योगफल का इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक के लिए आप इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या आएगा? 0। इससे पहले कुछ नंबर आएगा, लेकिन हमें उससे अभी फिलहाल मतलब नहीं है।
इसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट आएगा 0, माइनस 5 एकम 5, इसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट डिजिट आएगा 5। अब आपको 0 में से 5 माइनस करना है, तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, लेकिन इसके पहले कुछ नंबर होगा, उसमें से हम लेंगे एक कैरी, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10। ये 0 है, जब कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, इसलिए आपका आंसर होगा 5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जब आप योगफल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक आएगा 5। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 4, 6, 7 की पावर 12 की पावर 27, आपको इसका इकाई अंक बताना है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि a की पावर b की पावर c अगर होता है तो ये होता है a की पावर b इंटू सी। तो उसी हिसाब से इसको हम कर सकते हैं 4, 6, 7 की पावर 12 गुणे 27, तो ये हो जाएगा 4, 6, 7 की पावर 12 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 सत्ती 84 और 12 दूनी 24, 24 और 8 32, तो ये हो जाएगा 467 की पावर 324। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 7, सिर्फ लास्ट डिजिट और इसमें लास्ट की 2 डिजिट, तो ये होगा बेसिकली 7 की पावर 24। अब आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से ही पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 7 की पावर 4। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि जब भी इसको 4 से हम भाग करेंगे और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर लिखना है पावर 4। अब 7 की पावर 4 क्या होता है, 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49, 9 9 81, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट आएगा कितना, 1। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से भी उड़ा सकते थे, कैसे, ये लिखा है 4, 6, 7 की पावर 12 की पावर 27। अगर आप इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 तिहाई 12 पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 7 की पावर 4। अब 7 की पावर 4 की पावर 27 और 7 की पावर 4 क्या होता है, 7 की पावर 4 होता है 1, यूनिट डिजिट कितना आएगा 1, तो 1 की पावर 27, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। 1 की पावर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई सो ऑन मल्टीप्लाई 8 की पावर 9 की पावर 10। बताइए इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा। आपके ऑप्शंस हैं 1, 0, 5 और 6। कैसे करेंगे देखिए, जब आप इसको लिखेंगे 1 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4 सो ऑन, आप यहाँ देखिए इस 4 की पावर 5 की पावर 6 के बाद यहाँ पर आएगा 5 की पावर 6 की पावर 7, इसी तरह यहाँ पर आएगा 6 की पावर 7 की पावर 8, ये ऐसे बढ़ता जाएगा। आप देखिए जैसे ही यहाँ पर 5 आया, इसका मतलब 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है 5। और आप जब भी 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 4 तक और उसके बाद 8, 9, 10 दिया गया था, आपसे ये छुपाया गया था। क्यों? क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 5 आएगा ना, 4 के बाद 5 आएगा, तो 5 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट में हमेशा 5 आएगा और उसके आगे 6 आएगा, तो 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 आता है। तो 5 को जब हम किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में कुछ भी आए लास्ट में एक 0 ज़रूर आएगा और आपसे लास्ट का मतलब यूनिट डिजिट ही पूछा गया, इसलिए देखते ही इसका आंसर हम बता सकते थे कि इसका आंसर आएगा 0। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। 130 की पावर 928 में सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 0 0 0 कुछ भी आ रहा है, आपको बताना है 0 से पहले क्या आएगा। मतलब 0 0 तो आएगा लेकिन गैर शून्य अंक मतलब शून्य के अलावा राइट साइड से सबसे पहले क्या आएगा। क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं
130 की पावर 928, इसको लिखा जा सकता है 13 की पावर 928 गुणे 10 की पावर 928। कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्ट्स और इंडाइसेस, घातांक और करणी में आपको सारे नियम डिटेल में समझ में आएंगे। फिलहाल इस 130 को आप 13 गुणे 10 लिख सकते हैं की पावर 928। चूंकि ये मल्टीप्लाई में है 13 और 10, तो 13 की पावर भी 928 होगा और 10 की पावर भी 928 होगा। अब आप 10 की पावर 928 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में 0 0 0 कितनी आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन हमें 0 के बाद राइट से कौन सा अंक सबसे पहले आएगा वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा 13 की पावर 928 को। तो 13 की पावर 928 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से लेना पड़ेगा हमें 3 की पावर 28, और इसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमें सॉल्व करना है 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 9 9 81। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट हमें प्राप्त होगा क्या, 1। तो 0 के बाद जो सबसे पहला गैर शून्य अंक आएगा वो क्या आएगा, 1। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। 999 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 777 प्लस 777 की पावर 666 प्लस 666 की पावर 555 प्लस 555 की पावर 444 प्लस 444 की पावर 333। आपको बताना है इसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या आएगा, और इसके ऑप्शंस हैं 0 1 3 7। वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार ट्राई कीजिए। इसका बेसिक मैं आपको पिछले क्लास में सिखा चुका हूँ, उम्मीद है आपने उसको देखा भी होगा। तो इसलिए हर क्वेश्चन के बाद सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करा करिए और उसके बाद खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मेरे साथ कंटिन्यू करिए। तो चलिए देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 88 प्लस 8 की पावर 77 प्लस 7 की पावर 66 प्लस 6 की पावर 55 प्लस 5 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 33। अब आपको क्या करना है, सारी पावर्स को 4 से डिवाइड करना है। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये बचेगा 9 की पावर 4, क्योंकि जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो हम लिखते हैं 4, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 8 की पावर 1। ये 4 से 76 तक कट जाएगा, बचेगा 1, तो 8 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा क्या आता है 6, प्लस 5 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा आता है 5, प्लस 4 की पावर 33। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4 की पावर 1। या हम ये भी कह सकते हैं 4 की पावर जब भी ऑड नंबर होती है तो रिजल्ट क्या आता है 4। 4 की पावर ऑड, रिजल्ट 4, और 4 की पावर इवन, रिजल्ट 6। इसी तरह 9 की पावर जब भी कोई ऑड नंबर होगी तो रिजल्ट आएगा 9, और 9 की पावर जब भी इवन होगी तो रिजल्ट आएगा 1। ये सब हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो 9 की पावर 4, 9 की पावर इवन, रिजल्ट क्या आएगा 1, प्लस 8 प्लस 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 का 9 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4। अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और आपको यूनिट डिजिट पता लगाना है। तो 8 और 1 9, 9 9 18, 18 का 8, 8 6 14, 14 का सिर्फ 4, 5 4 9 और 9 4 13। तो 13 मतलब यूनिट डिजिट हो गया हमारा 3। ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। 1 2 3 5 की पावर 1827 प्लस 1783 की पावर 1169। उसके बाद 1 3 3
9, इसकी पावर है 1656 माइनस 1 2 3 4 की पावर 3411 मल्टीप्लाई 5 6 7 की पावर 7935। ये यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इसको मैं नीचे लिखता हूँ। इसके बाद मल्टीप्लाई 5 6 7 की पावर 4311। अब आप इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए जैसा मैंने अभी कहा था आपसे, और खुद से ट्राई कीजिए। इसके ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। इसके ऑप्शंस हैं 2 4 6 और 8। चलिए देखते हैं। ये है 1 2 3 5 की पावर 1827। 5 की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आता है 5 प्लस 1783। तो यहाँ से लेना है हमें 3 और यहाँ 69। जब आप इस 69 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 68 तक पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना रिमाइंडर 1। तो ये बचेगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 3। आगे देखिए, ये है 1339 की पावर 1656। 9 की पावर जब भी इवन नंबर होती है रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है 1 माइनस 1 2 3 4 की पावर। अब 4 की पावर जब भी ऑड नंबर होती है रिजल्ट आता है हमेशा 4 मल्टीप्लाई 5 6 7 की पावर 4311। तो यहाँ हम लेंगे 7 की पावर 11 और इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 5 और 3 8। यहाँ देखिए, अब 1 में से 4 माइनस नहीं होगा, तो 1 में से 4 तो नहीं माइनस होगा, लेकिन इसके पहले कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो यहाँ से हम लेंगे कैरी। तो जब कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 7 मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 4 से इसको जब हम काटेंगे तो 4 दूनी 8 चला जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 3। तो 7 की पावर, ये बचेगा 7 की पावर 3। इसको देखिए 8 7 56, 56 का हम लेंगे 6 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। तो 7 7 49 और 9 7 63। तो ये आएगा 3। 6 3 18। यूनिट डिजिट कितना आया 8। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस सो ऑन। आपको बताना है प्लस 51 की पावर 3। इन सबको ऐड करने पर इकाई अंक क्या आएगा। आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब हैं। इसका ऑप्शन दे रहा हूं, इसका ऑप्शन है 0 1 5 6। आप देखिए ये सारे प्राकृतिक नंबर हैं, 1 से लेकर कहां तक 51 तक, और सब की पावर कितनी है 3। तो बेसिकली ये प्राकृतिक संख्याओं के घन हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब के सम का फार्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, n की जगह पर सिंपल आपको रख देना है 51, क्योंकि 1 से लेकर n तक के क्यूब का ये होता है फार्मूला। तो n की जगह जैसे हम रखेंगे 51 मल्टीप्लाई 51 और 1 52 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो 2 से जाएगा ये 26 बार। अब आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें यूनिट डिजिट लगाना है, तो सिर्फ यूनिट डिजिट में खेलना है। तो 6 के मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो आएगा 6, और 6 का स्क्वायर हम करेंगे तब भी आएगा 36। मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन, और आपको ऐड करना है 48 की पावर 5 और बताना है इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शंस हैं 2 4 6 8। क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है। आप अगर इन सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हर बार क्या बचेगा 1। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से, इसी तरह हर बार इसको 4 से
डिवाइड करेंगे। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तो कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 1 की पावर 1 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 3 की पावर 1 3 प्लस 4 की पावर 1 4 प्लस सो ऑन 48 की पावर भी 1, तो ये भी कितना आएगा 48। अब आप इसको देखिए क्या है, 1 से लेकर 48 तक की प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2। आपको n की जगह रख देना है 48 × 49 48 और 1 49 डिवाइडेड बाई 2। 2 से गया 1 बार, 2 से गया ये 24 बार और 9 चौक 36, 36 का क्या 6, यूनिट डिजिट आ गया 6। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। 84 की पावर 82 की पावर 80 की पावर 78, इसको सॉल्व करिए और बताइए यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। अब आप यहां देखिए यूनिट डिजिट पर है 4। अब अगर यूनिट डिजिट पर 4 है तो हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि पावर ऑड है या पावर इवन है। क्यों? अगर पावर ऑड होगी तो रिजल्ट आएगा 4 और अगर पावर इवन होगी तो रिजल्ट आएगा क्या 6। अब यहां देखिए आप 82, अब 82 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, ये पावर है तो 82 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें रिजल्ट में हमेशा क्या आएगा इवन। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली है 84 की पावर इवन। इसका मतलब 4 की पावर इवन, और 4 की पावर जब भी इवन नंबर होती है तो रिजल्ट क्या आता है 6। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट आएगा 6। यही आपका फाइनल आंसर। सेम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन नंबर 20 हमको दिया है 169 की पावर 167 की पावर 165। आपको बताना इसका इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट है 9 और जैसा कि आपको पता है कि 9 की पावर अगर ऑड नंबर होगी तो रिजल्ट क्या आएगा 9, और अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट आएगा 1। अब आप देखिए यहाँ पर है 9, यहाँ पर पावर में है 167। अब आप 167 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 7 7 7 मल्टीप्लाई 7 आता रहेगा, और ऑड नंबर कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें रिजल्ट हमेशा क्या देगा एक ऑड नंबर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है 9 की पावर ऑड, और 9 की पावर अगर ऑड है तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है 9, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 3 की पावर 5 की पावर 7 की पावर 9, इसको सॉल्व करिए और बताइए रिजल्ट क्या आएगा। कैसे करेंगे देखिए, ये है 3 और 3 की पावर क्या है 5। अब आप 5 की पावर कुछ भी ले, ये 7 की पावर 9, अब 5 की पावर आप कुछ भी ले, मैंने आपसे कहा है कि 5 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट क्या आता है 5। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिकली इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 5, क्योंकि इसके ऊपर पावर कुछ भी हो 5 की पावर है तो 5 क्या आएगा 5 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है 3, आंसर आएगा 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, और यहाँ से हमारा कुछ टाइप चेंज होगा। यहाँ से हम लोग एक नई चीज़ सीखेंगे। हमें निकालना है यूनिट डिजिट 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 1 1 1 1 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिए और बताइए कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। इसके ऑप्शंस हैं 0 1 2 3। अब आप सबसे पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट देखिए। ये जो उल्टा आई है, इस उल्टे आई को ही हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है? फैक्टोरियल का मतलब ये है, अगर हमें लिखा है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है हमें 5 को मल्टीप्लाई करते जाना है कहाँ तक 1 तक। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 120। इसी तरह 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 फैक्टोरियल का मतलब है हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1 तक। तो 3 दूनी 6 और 1 कम 6, इसका रिजल्ट आएगा 6। अब आप यहाँ देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब 1,
2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 2, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, इसी तरह 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये आएगा 24, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, इसी तरह 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 720, इसी तरह 7 फैक्टोरियल का मतलब 50 40, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 40 320, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 36 28 80, और 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 36 28 80 10, और इसी तरह सो ऑन, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल। आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया होगा। जिस भी नंबर का फैक्टोरियल पूछा जाए, हमको क्या करना है, उस नंबर को रिवर्स में मल्टीप्लाई करते जाना है और 1 तक जाना है, तो हमें उस फैक्टोरियल का मान पता चल जाएगा। अब आप एक चीज यहां नोटिस करिए, जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया, यूनिट डिजिट पर 1 0 आया, फिर 1 0 हमारा चलता रहता है, और जैसे ही हम 10 फैक्टोरियल पर पहुंचते हैं तो हमारे लास्ट में 2 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल पे हमारा 1 0 स्टार्ट हो जाता है, और 10 फैक्टोरियल पे हमारे 2 0 स्टार्ट हो जाते हैं। उम्मीद है फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, और आपको 1 1 1 1 फैक्टोरियल को ऐड करना है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, प्लस इसके बाद आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, प्लस अब आप देखिए 6 फैक्टोरियल 720। इसके बाद आप जब भी लिखते चले जाएंगे तो लास्ट में 1 0 तो मस्ट आएगा, और 10 फैक्टोरियल के बाद 2 0, इसी तरह आगे। तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है, तो आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है 1 2 6 4 फिर 0 फिर 0। अब आप इन 0 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इनका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। आपको कहाँ से मतलब है, आपको सिर्फ इन 4 डिजिट से मतलब है। तो 2 और 1 3, 6 3 9, और 9 4 13, तो इसका मतलब ये आया 13। तो 13 का इकाई अंक कितना होगा, 3। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर है। आई होप आपको ये फैक्टोरियल समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन और लेते हैं फैक्टोरियल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 23, 1 2 3 की पावर 4 5 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 8 9 की पावर 1 2 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 5 6 की पावर 7 8 9 का फैक्टोरियल। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए इकाई अंक क्या आएगा। चलिए देखिए, ये है 1 2 3, तो 1 2 3 की पावर 4 5 6 का फैक्टोरियल। अभी मैंने आपसे कहा कि 5 फैक्टोरियल में 1 0 आता है, और जैसे ही 10 फैक्टोरियल आता है उसमें लास्ट में 2 0 आते हैं। इसका मतलब 10 फैक्टोरियल से ऊपर तो 2 0 डेफिनेटली ही आएंगे, और 4 5 6 फैक्टोरियल तो एक बहुत बड़ा नंबर है, इसमें तो पता नहीं कितने 0 आएंगे। इसका मतलब इसमें लास्ट में 2 0 तो मस्ट आएंगे। इसी तरह 123 में भी लास्ट में 2 0 मस्ट आएंगे। इसी तरह 7 8 9 फैक्टोरियल में भी लास्ट में 2 0 डेफिनेटली ही आएंगे। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पे 2 0 आएंगे तो ये 4 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, जब भी 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे और 2 0 होंगे तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, और पूरा कट जाने पे हम क्या लेते हैं, पावर 4 मल्टीप्लाई। इसी तरह 7 8 9 123 फैक्टोरियल में भी 2 0 लास्ट में ज़रूर होंगे, और जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, और रिमाइंडर जब भी 0 आता है तो हम यहाँ पे कितना लिखते हैं, 4। इसी तरह 4 5 6, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 4। अब आप देखिए 3 की पावर 4, तो ये हो गया 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर इवन नंबर,
और 9 की पावर जब भी इवन नंबर होती है तो रिजल्ट में क्या आता है 1। 6 की पावर कुछ भी हो तो रिजल्ट क्या आता है 6। इसको ऐसे ना करके यहाँ पर लिखकर हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे 6 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 6। अब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 9 9 81, 3 की पावर 4 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6। मतलब इस बड़े से नंबर को सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट 6 आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 1 फैक्टोरियल की पावर 59 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 58 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 57 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 56 प्लस सो ऑन प्लस 59 फैक्टोरियल की पावर 1। आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, तो 1 की पावर 59 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, तो 2 की पावर 58 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, तो 6 की पावर 57 प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, तो 24 की पावर 56 प्लस 4 फैक्टोरियल के बाद आएगा 5 फैक्टोरियल की पावर 55, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, तो 120 की पावर 55 प्लस सो ऑन 59 और फैक्टोरियल तो मुझे पता नहीं इसका, तो इसे लिख लिया हमने 59 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमें कुछ मतलब ही नहीं। कैसे? देखिए 1 की पावर 59, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 2 की पावर 58, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 प्लस 6 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट 6 प्लस 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट में 6 प्लस। अब आप यहाँ देखिए 120, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 0, ये क्या है 0, और 0 की पावर कुछ भी हो कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आता है 0। इसी तरह इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सब में यूनिट प्लेस पे क्या आता जाएगा 0, इसलिए मैंने कहा 59 फैक्टोरियल की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब आप देखिए 4 और 1 5, 6 5 11, 11 और 6 17, और 17 का यूनिट डिजिट क्या होगा 7, तो आपका इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया 7। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का 25। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन और 456 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है इस बार लास्ट के 2 डिजिट, इस बार आपको यूनिट डिजिट नहीं बताना है, आपको बताना है लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120 और 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 50 40 प्लस 8 फैक्टोरियल 40 320 प्लस 9 फैक्टोरियल 36 28 80 प्लस 10 फैक्टोरियल 36 28 8 00 प्लस। अब इसके आगे हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 10 फैक्टोरियल से हमारे 2 0 स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सब में लास्ट में 2 0 ज़रूर आएंगे। अब आपको किन को ऐड करना है? आपको ऐड करना है 1 2 6 24 20 20 40 20 80 00। अब आप ऐड करिए 2 और 1 3, 6 3 9, 9 4 13, 13 0, यहाँ पे सब 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये कितना आया 13, 13 का कैरी हुआ 1। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, ये 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 और 8 21, 21 का कितना लिखेंगे हम 1, कैरी कितना हुआ 2।
अब कैरी चाहे कुछ भी हो, हमें तो लास्ट के 2 डिजिट निकालने थे और लास्ट के 2 डिजिट हमारे पास क्या आ गया, 13। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर में लास्ट के 2 डिजिट आएंगे 13। तो ये था हमारा यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इस इकाई अंक को, यूनिट डिजिट को हम लोगों ने पिछली क्लास में और आज की क्लास में बहुत ही बेसिक से पढ़ा और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। उम्मीद है आपको दोनों क्लास पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा और कुछ ना कुछ नया अच्छा सीखने को भी मिला होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपसे पूछा जाएगा बताइए कि इसको सॉल्व करने पर जीरो लास्ट में कितने आएंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।